नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ योशिता पांडे। देश में कोरोना महामारी के हालातों पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि कोविड कर्फ्यू और समझदारी से कोरोना संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अब दूसरी लहर के बाद कोविड की संभावित तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें ताकि इस महामारी की जंग से जीता जा सके। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद किया। कहा 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। ने कहा कि देश भर से लोग नमो ऐप के जरिए अपने प्रिय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण शिविरों और उत्कृष्ट उपकरणों के साथ प्रशिक्षित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और जानकारी हासिल करने के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहली बार ओलंपिक के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों का इसमें विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत अनेक खेलों में हिस्सा ले रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले ओलंपिक खेलों के लिए एक समिति का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट उपकरणों और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ अनौपचारिक और सहज वार्तालाप में प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया और उन्हें तैयार करने के लिए उनके परिवारों का भी आभार व्यक्त किया। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बातचीत में श्री मोदी ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि पेरिस में उनके प्रदर्शन ने देश का ध्यान खींचा था और आज वह विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं। दीपिका कुमारी ने कहा कि उसने अपनी यात्रा बांस के तीर कमान से शुरू की थी और यह धीरे धीरे आधुनिक तीर कमान की ओर बढ़ी। दीपिका जी, पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। तो आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पढ़ी। बट मैंने बैम्बू बॉ से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बॉ पे आई थी सर। तो बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले। आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है और लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में यह बात कही। ये सही है, कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है और इसके नए वेरिएंट्स पर नज़र रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र टीकाकरण प्रक्रिया में तेज़ी लाने और वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम दूर करने पर जोर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ ज़िलों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वायरस का फैलाव रोकने के लिए छोटे कंटेनर
कंटेनमेंट जोन बनाने, कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है, हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज से पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत बनाने और नमूनों की जांच, निदान तथा जीनोम सीक्वेंसिंग में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 150 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह, रक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। केंद्र ने कहा, कई जिलों में कोविड मामलों की संख्या में भारी कमी, देश में तीसरी लहर न आए इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने को कहा। तो श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद। उम्मीद है कि कोरोना बचाव को लेकर जो बातें बताई हैं और जो सलाह दी गई है, आप सभी उसका पालन करेंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722100 और 2724506। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही ना बरतें और आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका ज़रूर लगवाइए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।